अवेंजर्स डूम्सडे एंड गेम के बाद का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट बनने जा रहा है। और सच कहे तो हमारी मौजूदा अवेंजर्स की टीम इतने बड़े खतरे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। डूम सिर्फ एक विलन नहीं, वो एक ऐसा मल्टीवर्सल विजेता है जिसे रोकने के लिए हमें सबसे ताकतवर हीरोज की जरूरत है। आज हम काउंटडाउन कर रहे हैं उन टॉप मार्वल कैरेक्टर्स की जिनका डूम्सडे में वापसी होना बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक करें और ऐसे एमसीयू ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है मल्टीवर्स सागा के सबसे मेन पिलर डॉक्टर स्ट्रेंज की। हमने आखिरी बार स्टीफन स्ट्रेंज को क्लिया के साथ इनकर्जन्स यानी दो ब्रह्मांडों के टकराने की प्रॉब्लम के लिए पोर्टल में जाते हुए देखा था। और अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि सीक्रेट वॉर्स और मल्टीवर्स की तबाही की सबसे बड़ी वजह यही इनकर्जन्स ही है, जिन्हें कंट्रोल करके डॉक्टर डूम गॉड एम्परर डूम बनता है। डूम सिर्फ टोनी स्टार्क जैसा जीनियस साइंटिस्ट नहीं, वो एक बेहद पावरफुल सॉर्सरर भी है। मौजूदा एवेंजर्स की टीम में कोई भी एक ऐसा नहीं है जो साइंस और मैजिक के इस खतरनाक कॉम्बिनेशन को समझ सके। अर्थ को एक ऐसे डिफेंडर की ज़रूरत है जो पहले भी मल्टीवर्स की गहराई और उसके खतरों का सामना कर चुका है। स्ट्रेंज वर्सेस डूम सिर्फ मुक्कों की लड़ाई नहीं, ये एक ऐसा एपिक क्लैश होगा जहां डायमेंशंस मुड़ेगी, रियलिटी टूटेगी और मैजिक की हर सीमा पार होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज का वापस आना सिर्फ एक कैमियो नहीं है, बल्कि पूरी मल्टीवर्स सागा की कहानी को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। नंबर 4 पर है अपने काम में सबसे माहिर वुल्वरीन। मार्वल ने डेडपूल एंड वुल्वरीन से ह्यूग जैकमैन के लोगन को एक नई जिंदगी और एक नई टाइमलाइन दी है। लेकिन जब डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को अपने इशारों पर नचाने लगेगा तो लोगन की यही नई शांति खतरे में पड़ जाएगी। एमसीयू में मौजूदा हीरोज अभी भी काफ़ी क्लीन फाइटर्स हैं, लेकिन डूम से जीतने के लिए आपको किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो खून खराबे से ना डरे। डूम के पास डूम बॉट्स की अंतहीन फौज होगी और जादुई शक्तियाँ। एक तरफ डूम का इम्पेनेट्रेबल आर्मर और दूसरी तरफ लोगन का एडमेंटियम और हीलिंग फैक्टर। ये एमसीयू के हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल और खूनी लड़ाइयों में से एक हो सकती है। लोगन सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा होगा, वो उस दुनिया को बचाने के लिए लड़ेगा जिसे उसने इतनी मुश्किलों से दोबारा पाया है। एक ऐसा सीन जहां वुल्वरीन डूम बॉट्स के ढेर पर खड़ा होकर सीधे डॉक्टर डूम को चुनौती दे रहा होगा। ये विजुअल्स फैंस को पागल कर देने के लिए काफ़ी है। अब जब मैजिक की बात आ ही गई है तो चलते हैं तीसरे कैरेक्टर पर। नंबर 3 पर आती है स्कारलेट विच। देखिए, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में हमने माउंट वंडागोर को वांडा के ऊपर गिरते देखा है, लेकिन कॉमिक बुक मूवीज़ का एक उसूल है, नो बॉडी नो डेथ। इसीलिए इस कैरेक्टर की वापसी पॉसिबल है। विक्टर वॉन डूम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी जीनियस नहीं, वो ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर सॉर्सरर्स में से एक है। अवेंजर्स सिर्फ मुक्कों और लेजर बीम से ये लड़ाई नहीं जीत सकते, उन्हें एक टक्कर का मैजिशियन चाहिए। वांडा के पास केओस मैजिक है जो डूम के मैजिक को काउंटर कर सकती है। सोचिए, एमसीयू में वांडा का एक ऐसा रिडेम्पशन आर्क जहां वांडा उसी मल्टीवर्स को बचाने वापस आएगी जिसे वो कभी ख़त्म करना चाहती थी। उसकी कहानी को डूम्सडे में एक परफेक्ट एंड मिल सकता है। इसके बाद चलते हैं हम हमारे ओरिजिनल हीरोज़ की तरफ। हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर है वो इंसान जो ये काम पूरा दिन कर सकता है, स्टीव रॉजर्स। फिलहाल एमसीयू में सैम विल्सन हमारे मौजूदा कैप्टन अमेरिका है, लेकिन जब मल्टीवर्स तबाही की कगार पर हो तो आपको ओरिजिनल हीरोज़ की ज़रूरत होती है। डॉक्टर डूम कोई आम विलन नहीं, वो अपने एनिमी के माइंड से खेलता है। ज़रा उस पल को इमेजिन कीजिए जब स्टीव रॉजर्स पहली बार डॉक्टर डूम का नकाब उतरते हुए देखेगा। उसे उस इंसान का चेहरा दिखेगा जिसके साथ उसने सालों तक अवेंजर्स को लीड किया, जिससे वो लड़ा और जिसके साथ उसने दुनिया बचाते हुए उसे मरते हुए देखा। डूम इस बात का फ़ायदा उठाकर स्टीव को मेंटली तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन यही वो जगह है जहां हमें स्टीव की ज़रूरत है। जहां बाकी अवेंजर्स डूम के माइंड मैनिपुलेशन से कमज़ोर पड़ सकते हैं, वहीं स्टीव रॉजर्स का विल पावर टीम को टूटने से बचाएगा। स्टीव की लीडरशिप ही वो इकलौता धागा है जो इस नई बिखरी हुई अवेंजर्स टीम को एक साथ बांध सकती है। क्रिस इवांस की एक आखिरी अवेंजर्स असेंबल कॉल थिएटर्स में तहलका मचा देगी। नंबर 1 पर है वो कैरेक्टर जो डॉक्टर डूम की टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। वांडाविजन के बाद से वाइट विजन मार्वल यूनिवर्स में कहीं गायब है, लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे में उसकी वापसी के लिए एकदम परफेक्ट स्टेज तैयार है। वाइट विजन की स्टोरी हमें इस साल अक्टूबर में आने वाली विजन क्वेस्ट शो में देखने को मिलेगी एंड अवेंजर्स डूम्सडे दिसंबर को रिलीज़ होगी, तो वाइट विजन को इस शो में डूम्सडे के लिए सेटअप किया जा सकता है।
तो आखिर वाइट विजन डूम्सडे में कैसे अपीयर कर सकता है? वेल, जहां एक तरफ बाकी अवेंजर्स विलन बने आरडीजी के डूम के मैजिक मैनिपुलेशन में फंसे होंगे, वही वाइट विजन के पास इस खतरे से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। उसके पास इंसानी जज्बात नहीं है जो उसे कमज़ोर बना सके। डूम चाहे जितने माइंड गेम्स खेल ले या सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, विजन पर इसका कोई असर नहीं होगा। वो डूम को सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेट के रूप में देखेगा। वाइट विजन के पास टोनी स्टार्क की बनाई हुई ओरिजिनल एआई जारविस का पूरा डेटाबेस और कोडिंग है। इसका मतलब है कि अगर डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी या उसके किसी आर्काइव का इस्तेमाल करता है तो विजन उसे पल भर में डिकोड और काउंटर कर सकता है। लोहा ही लोहे को काटेगा, लेकिन डिजिटल तरीके से। डूम का आर्मर कितना भी एडवांस क्यों ना हो, विजन की वाइब्रेनियम बॉडी और उसकी फेजिंग एबिलिटी डूम के डिफेंस शील्ड्स को बेकार कर सकती है। वो डूम के पूरे सिस्टम को हैक करके उसकी आर्मी को उसी के ही खिलाफ खड़ा कर सकती है। सीधे शब्दों में कहे तो डॉक्टर डूम एक ऐसा जीनियस है जो इंसानी कमजोरियों का फ़ायदा उठाता है। ऐसे में एक ऐसे सुपर इंटेलिजेंट रोबोट जिसकी रगों में खुद टोनी स्टार्क की लेगेसी बहती है, ऐसा कैरेक्टर अवेंजर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 मार्वल कैरेक्टर्स जो अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम को घुटनों पर ला सकते हैं। आपके हिसाब से और कौन से कैरेक्टर या अवेंजर्स हो सकते हैं जो डूम्सडे में रिटर्न करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और मार्वल के ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।